चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पिछले वाले वीडियो में 13 तक कंप्लीट हो गया था। चौदह 15 16 यही दिन बचा है। 14 15 एंड 16। देखिए भाई सवाल क्या है कि a 1.2 meter tall bird spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the bird at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कह रहा है कि जमीन से 88.2 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा है जो उड़ रहा है। यहाँ गुब्बारा था 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ एक लड़की है 1.2 मीटर की, वह इसको देखती है अचानक। कितने डिग्री पे देखती है? 60 डिग्री पे। और हवा जो है हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन में हवा बह रहा है, और उस हवा की वजह से यह जो बैलून है अब ऐसे जगह चला जाता है जहां से जब उस लड़की इसको देखती है तो कितने से कोण बनाता है? 30 डिग्री का। कितने अंश का? 30 अंश का। तो देखिए भाई ये पॉइंट मान लेते हैं, ये है, या बी है, या सी है, या डी है और यह ई है। एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, ये 60 अंश का है। यह लड़की 1.2 मीटर की है, और ये जो बैलून जमीन से कितना ऊंचा है? 88.2। 88.2 माइनस 1.2 0, ये 8 में से गया 7, 87। तो यह बैलून कितना ऊंचाई का है? 87 मीटर ऊंचा है। 60 अंश पे देख रही है, ये एक दूरी मान लेते हैं x है। तो हो जाएगा 10 60 बराबर लंब बटा आधार x। 10 60 के मान करीब 3 बराबर 87 बटा x, x बराबर 87 बटा करीब 3 पर समीकरण करते रहे हैं। तो यह हो जाएगा टोटल 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ ये जो दूरी है यह 29 कड़ी में 3 मीटर। यह 29 कड़ी में 3 मीटर की दूरी पर यह बैलून है जो सीधा क्या है? दिखाई दे रहा है। अगला है, कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर बी से डी तक की दूरी बताना है। अब आइए त्रिभुज, यह है त्रिभुज ई डी और सी में, ई डी और सी में लड़की यहां से देख रही है 30 अंश कोण बन रहा है। तो यह हो जाएगा 10 30 बराबर लंब का मान कितना है? अभी आया था यह 88.2 मीटर ऊंचाई का है। 1.2 मीटर की तो लड़की ही है, तो 87 मीटर। लंब बटा आधार क्या है? ये BC प्लस BD। 10 30 का मान है 1 बटा करीब 3 बराबर 87 बटा BC का मान कितना है? 29 करीब 3 प्लस BD, इसी का मान निकालना है BD का, जितना ट्रेवल किया गया है। तो यह गुणा कर लेते हैं। 87 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो 87 कड़ी में 3 बराबर 1 का गुणा 29 कड़ी में 3 में होगा तो 29 कड़ी में 3 प्लस BD एकम BD ये इधर चला जाएगा, घटा देंगे। ये इधर बराबर की तरफ प्लस में आएगा तो माइनस में 87 कड़ी में 3 माइनस 29 कड़ी में 3 बराबर BD। कड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा है 87 माइनस 29 बराबर BD। तो हो जाएगा BD का मान 17 में से हो गया 9 9 8 17 8
9 8 यहाँ बचा 7 2 या 5 58 3 मीटर। तो 60 अंश था। अब कह रहा है कि यहाँ से इस बैलून को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में मतलब बी से डी तक जाने में ये कितना दूरी पे चला गया। 60 अंश से 30 अंश कोण बनने में कितना दूरी ये बैलून उड़ के हॉरिजॉन्टल में चला गया। तो कितना चला गया 58 मीटर दूर पे क्या होता है ये बैलून चला जाता है। देखिए बैलून यहाँ पे है, ये लड़की यहाँ खड़ी है, यहाँ से इसको देख रही है तो 60 अंश का कोण बन रहा है। हवा बह रहा है क्षैतिज में या बैलून उड़कर यहाँ चला गया। अब ये लड़की देख रही है कितना सा कोण बन रहा है 30 अंश का। पूछ रहा है कि बैलून पहले यहाँ से था, यहाँ पे था वर्टिकली, अब यहाँ चला गया तो कितना दूर चला गया। तो कितना दूर चला गया 58.3 मीटर। अगला है A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression at 30 degree, which approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from its point. देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आप जरूर जानते होंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए कह रहा है कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ये टावर है एकदम सीधा, ये क्या है ये टावर है, यहाँ हाईवे है, इस हाईवे पे 2 बिंदु है और स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर आदमी है, ये खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। 30 अंश पे एक कार को, अवनमन कोण 30 अंश है, वहां पे कार देखता है तो ये जाहिर सी बात है कितना अंश होगा 30 अंश। 30 अंश पे ये कार को देखता है और ठीक 6 सेकंड बाद यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल से वो कार चल रही है। 6 सेकंड बाद वो देखता है कि वो कोण कितना बनने लगा 60 अंश। यहाँ से वो दिख रहा है कितना सा कोण बन गया 60 डिग्री, 60 अंश पे अवनमन कोण बन गया। कह रहा है कि 6 सेकंड बाद की घटना है, मतलब यहाँ से ये ए है, यह बी है, यह सी है और डी है। बी पॉइंट से सी पॉइंट जाने में कितना लग रहा है 6 सेकंड। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम इट्स पॉइंट। कर रहा है अभी जहां कार है यहाँ से लेकर और इस टावर के पाद बिंदु मतलब यहाँ फुट तक पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा, ये यहाँ पे टाइम क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं ये अच्छा है, इस टावर की ऊंचाई लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ठीक है, तो अब जानते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ए सी डी 10 60 बराबर लंब बटा आधार सी डी। 10 60 का मान करीब 3 बराबर h अपन सी डी या h बराबर करीब 3 सी डी। h कौन आ गया करीब 3 सी डी। चलिए अब त्रिभुज दूसरा वाले में त्रिभुज ए बी डी में 10 30 बराबर 10 30 बराबर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज 10 30 बराबर लंब बटा आधार। आधार क्या है BC प्लस CD 10 30 का मान होता है 1 बटा करीब 3। यश का मान निकाल लिए हैं √3 CD अपॉन BC प्लस CD।
देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिज्या गुणा करेंगे तो करीब 3 का गुणा करीब 3 CD से होगा, हो जाएगा करीब 3 का गुणा 3 CD बराबर 1 का गुणा BC में तो BC, 1 का गुणा CD में तो CD, BC है, CD का 3 है, CD 1 है, आएगा तो माइनस हो जाएगा 3 CD माइनस 1 CD बराबर BC, तो हो जाएगा 2 CD बराबर BC। देखिए 2 CD बराबर BC, CD बराबर BC, यह CD का 2 गुना है, CD का 2 गुना BC है। तो देखिए हो जाएगा CD बराबर BC बटा 2। BC में जाने में कितना समय लग रहा है? 6 सेकेंड लग रहा है। तो CD में जाने में कितना समय लगेगा? आधा, इसके ठीक आधा, तो यह है 6 है, 6 बटा 2, ये कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड। यही क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेकेंड आंसर देगा। लिखा है 2 BC बराबर 2 CD, BC बराबर 2 CD, CD का 2 गुना है, CD का क्या है? 2 गुना BC है, तो यहाँ इसके समय क्या है? इसके ठीक आधा लगेगा। ये जब दूरी क्या है? यह दूरी 2 गुनी है इसकी, तो यहाँ B से C जाने में 6 सेकंड लग रहा है, 6 सेकेंड, तो C से D जाने में जब ठीक इसके आधा, तो कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड। अगला सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है ये समझना, क्योंकि देखिए फिर यहाँ समझ लीजिए, ये वाला हिस्सा 2 CD बराबर BC का 2 गुना है, BC जो है CD का 2 गुना, BC ये दूरी जो है CD के कितना गुना है? 2 गुना। ये फिगर में नहीं कंफ्यूज होना है, ये जो CD है BC है, B और C, यह दूरी इसका क्या है? 2 गुना है। अगर यह 5 है तो कितना होगा? 10, अगर ये 15 है तो ये कितना होगा? 30। अब कह रहा है कि यहां से यहां जाने में 6 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है? 6 सेकंड, 6 सेकंड लग रहा है यहां से यहां तक जाने में। यह जबकि 2 गुना है इसके, यह इसके आधा समय लगेगा। कितना लगेगा? 6 सेकंड का आधा, तो हो जाएगा BC में 6 लग रहा है, 6 सेकंड, 2 CD या CD बराबर 6 बटा 2, 2 3 6, 3 सेकंड। कितना लगेगा यहाँ पे? 3 सेकंड। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 point at the distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower, and it is the same straight line with it are complementary. complementary का सीधा अर्थ होता है पूरक। क्या अर्थ होता है? पूरक। देखिए कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर बनाना है, कह रहा है कि फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर, एक 4 मीटर है, इसका एलिवेशन है, और एक यहाँ से कितना है? 9 मीटर, इसका भी एक एलिवेशन है। कर रहा है अवनमन कर रहा है, अवनमन कोण है यहाँ से यहाँ तक, और ये अवनमन कोण कैसे है कि दोनों पूरक हैं। अगर ये 60 का है तो 30 का होगा, 60 30 90, अगर यह 60 का है तो यह 30 का होगा, मतलब दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 अंश का। तो ये मान लेते हैं अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ये 45 से भी 45, 60 30, 70 तो ये 20, ये 70 तो ये 20, ऐसा ही कोण होना चाहिए। कह रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, और ये दूरी दिया है, एक कोण जो है यह 4 मीटर की दूरी बन रहा है, और एक यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की दूरी बन रहा है। यह मान लेते हैं त्रिभुज A
बी सी डी, ये क्लास 10th के लिए है ये। तो tan थीटा बराबर लंब, ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है, लंब बटा आधार 4, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए आइए tan 90 माइनस थीटा, इस कोण के लिए tan 90 माइनस थीटा लंब बटा आधार, यहाँ से तक की दूरी कितना है 9 मीटर, पहले दे दिया गया है। समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या हो गया h बटा 9। यही इक्वेशन नंबर 2 अभी भी है। अब देखिए हमको ये थीटा का मान निकालना है, ये ऊंचाई क्या निकालना है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर, अच्छा टावर में ऊंचाई निकालना है, ठीक है, यश का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और का गुणा 2 में कर देते हैं, इक्वेशन 1 का गुणा 2 में भी हट जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा h बटा 9। अब देखिए tan राइट हैंड साइड का गुणा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का गुणा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर h बटा 4 गुणे h बटा 9। tan का गुणा cot में, h/4 का गुणा h/9 में, तो हो जाएगा tan थीटा गुणे cot थीटा को लिख लेंगे 1 बटा tan थीटा बराबर h का गुणा h में, तो h स्क्वायर बटा 4 9 36। अभी इसको मिटा देते हैं, अभी कितना हो जाएगा, ये tan से tan क्या हो गया 1 बटा tan थीटा। अब tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया, कट गया, 1 बराबर h स्क्वायर बटा 36, तीनों गुणा होगा क्लास में 36 से कम 36 बराबर h स्क्वायर, ये कट जाएगा, इधर अंडर रूट बन जाएगा, तो h बराबर प्लस माइनस 6 प्लस 6 लिया जाएगा। तो ये हाइट कितनी हो गई 6 मीटर, 6 मीटर। देखिए ये प्रूव भी करना था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो 6 मीटर क्या हो गया, प्रूव भी हो गया। इस तरह से लेसन 9 आज खत्म होता है। इसमें से कुल 6 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एकदम ये सवाल पूरा तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा सा भाषा में ध्यान देना है कि अगर ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है तो अब ये पूरा ऊंचाई 88.2 नहीं लेंगे, पहले इस लड़की के आंख 1.2 मीटर पे है तो 1.2 मीटर क्या करेंगे, इस वैल्यू के रस्सी में से घटा देंगे। इन सब छोटी छोटी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है।